जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं अनुपात निकालना। ठीक है, आप देखो अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से अनुपात निकालना। अनुपात निकालना सीखते हैं, है ना। क्या निकालना सीखेंगे? अनुपात। क्या निकालना सीखेंगे? अनुपात। कैसे? देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि ये वाला पेड़ है ना, कोई ये पेड़ है ना, मान लो ये मेरा केला का पेड़ है ना, ये केला का पेड़ है ना, ये है केला। क्या है? केला। क्या है? केला। अब मान लो इसकी क्या है, ये जो मान लो जो भी रहे, इसकी ऊंचाई क्या है हमें नहीं मालूम, है ना, इतना लंबा है ना। अब ये देखो, मान लो बगल में ये वाली पेड़, ये मान लो खजूर का पेड़। किस चीज़ का है? खजूर का पेड़। ये मान लीजिए आप क्या चीज़ का पेड़ है? खजूर का। और थोड़ा बड़ा रहेगा ये वाला, है ना जी। अब यहाँ से ये ऐसे हो जाए, ये पत्तियाँ भी डाल दिया, है ना, हो गया। अब देखो ध्यान से कि अगर इसका अनुपात निकालना हो तब कैसे बताएंगे। तो ये जो है इसका, अगर हम इसको लेकर के इसको नापते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से ऐसे नापते हैं तो ये यहाँ नापेंगे, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, यानी यहाँ तक चले जाएंगे हम, यहाँ तक। तो हमारी कितना, ये जो आ गया, यही पेड़ इसके 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। 2 गुना कहने का मतलब हो गया, ये जो पेड़ है खजूर वाली, है ना, केला का पेड़, केला का पेड़, पेड़ बाई किस चीज का? खजूर। खजूर का पेड़, केला का पेड़ बाई खजूर का पेड़। तो केला के पेड़ कितना है? 1 मान लेते हैं, 1 है ना, कितना आ गया? 1। खजूर का कितना है? इससे मान लो यही खजूर के पेड़ यहाँ लेके नापेंगे तो 1 2 कितना आ गया? 2। तो हम इसे नापेंगे तो कितना आ गया? 1:2। इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात। समझ में आ रहा है आपको? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात। एकदम सिंपल तरीका है, देख रहे हैं। ये पेन लेकर के इसे नापते हो, क्या हो गया? 1:2। जैसे ये मान लो ये है ना, इसको हम 1 2, नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे मानते हैं, ऐसे। ये मान लो कोई लाइन है, समझे जी, ये कोई लाइन है ना। अब मान लेते हैं हम इसको 1 2 और 1 चले जाओ तुम यहाँ तक 3 हो गया। तो ये जो लाइन है कितना है? 1:3। कितना है? 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो 1:, जो नीचे में रहता है ना वो यहाँ चला जाता है, तो 1:3। क्या हो गया? एक ही चीज से नापे हैं तो ये कितना आ गया? 3, 1/3। तो किसी का ऐसा कहेगा तो आप समझ जाइए, केला किसी साइकिल, मान लो ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से कोई साइकिल से कोई मोटरसाइकिल 3 गुना चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 3 गुना चल रहा है। देखो मान लो ये साइकिल है, क्या है? साइकिल, बाइसिकल, साइकिल, साइकिल है ना। अब ये मान लो, और नीचे क्या है? मोटरसाइकिल,
मोटर से डायरेक्ट लिखते हैं नॉर्मल, है ना। अब देखो साइकिल, मान लो साइकिल से वो 5 गुना तेज चल रहा है, तो साइकिल हो गया ये। अब मोटरसाइकिल कितना चल रहा है, 5 गुना, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात निकालना सीखे। क्या निकालना सीखे, अनुपात। एक और तरीका है, कैसे, जरा देखिए। एक और तरीका है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इस तरह से, हम जैसे 36 और 24, है ना, ये कोई संख्या है, इसे हम अनुपात निकाल सकते, ऐसे भी हम निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। हम इसको कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या किस से डिवाइड करें, तो 1 से, तो 100 तो सब काट देगा, उतना ही काट के 36 से आएगा। तो हम 2 से करते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 18, ये 2 से 12, है ना। अब इसको देखो फिर, ये 2 से 9, ये 2 से 6, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 2 से 6, ये 2 से कितना आ जाए 6। अब देखिए ध्यान से, फिर यहाँ इस, अब तो 2 से लगने वाला नहीं है भाई, है ना। हम तो 2 से लगना है, हम बताए थे आपको 2 चाहिए, तो ये 2 से तो इसमें लग जाए, इसमें नहीं लगेगा, तो 3 से देखते हैं। तो 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6, यानी 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 से 3 बार में, और ये 3 से 2 बार में हो गया। अब जो हमारी जो आया अनुपात क्या आया, है ना, वही हमसे पूछ रहा है। तो अनुपात भाई यही आ गया 3:2, यही हमारी आंसर हो गया। समझ में आ रहा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, एकदम सिंपल है ना जी। आप एकदम नॉर्मल है ये सब चीज़, आप इस ऐसे भी सीख सकते हैं। और इसी में आ जाता है दोस्तों, पता है, एक आ जाता है हर का परिमेयकरण करना। क्या आ जाता है, हर का परिमेयकरण करना, इसी में आता है, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण क्या होता है, जैसे मान लो 5/2, इस तुलना करके बताता है। पहले तो लिख देते हैं, तुलना, तुलनात्मक या तुलना, है ना। अब देखो ध्यान से, तुलनात्मक ये लिखे या तुल्य लिखे, तुलनात्मक तुल्य लिख देते हैं, तुल्य या तुल्य अनुपात। तुल्य मतलब क्या होता है, कोई चीज से कंपेरिजन करके बताना, है ना। कंपेरिजन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज से, हम किसी चीज से, जैसे मान लो ये पेन और ये पेन, ये ब्लू है लाल, है ना, तो इसी को हम बताते हैं तुलनात्मक। क्या बताते हैं, तुलना करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे, तुलना करके, है ना जी। देखो ध्यान से कैसे होगा, जैसे मान लो ये वाली जो, मान लो हमें कोई दे दिया है, मान लो रामेश का उम्र कितना है 5/2। सुरेश का उम्र क्या है, मान लो 3/2। अब इसे हम कैसे बनाए, है ना, इसको कैसे बनाएंगे जी। अब इसको आप समझिए कैसे बनाएंगे। पहला तो ये हो जाएगा 5/2, यहीं पे बना देते हैं। खजूर का पेड़ को हटाते हैं, केला भाई साहब आप जा सकते हैं घर, आपकी काम हो गया, है ना जी। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये 5/2, इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। इसको हम गुना कर देंगे, ये 2 ऊपर भी चले जाएंगे और ये 2 नीचा भी चले जाएंगे, है ना। इससे इसमें गुना कर देंगे, 5 दूना का 10, और इससे इसमें गुना करेंगे 2 दूना का 4। इसको काट दीजिए, 2 से ही 2 बार में, 2 से ही 5 बार में, क्या बार में 5, यानी 5/2 हो गया। अच्छा इसको भी तो कर सकते हैं ना जी, हाँ एकदम सिंपल है।
है ना। कैसे करेंगे ज़्यादा बताना। अब देखना, इसको करेंगे ये ना, तो 3/2, 3/2 हो गया। इसी को गुना करेंगे, गुना लिख दिए। इसी को, ये जो 2 है, ये 2 को फिर ऊपर लिखेंगे, फिर ये नीचा लिखेंगे, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 6, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 4। ये 2 से कटेगा 3 बार, 2 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, यानी क्या होगा 3/2, यानी कितना हो गया 5/2। इसको कितना हो गया 3/2, यानी हमारा जो हो गया ये बड़ा हो गया। क्या हो गया बड़ा, यानी तुलना करके कौन सा बता दिए। तो ये भी तो अनुपात है, तो हम इसको अनुपात में नहीं कर सकते, है ना। ये भी अनुपात है ना, ये भी तो अनुपात है जी, तुलनात्मक अनुपात है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप बन जाएगा। हाँ, आपसे जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे पे कमेंट करके बता सकते हैं ना। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको हेल्प करेंगे, समझे जी। इस ऐसा कोई भी अब प्रॉब्लम आए, इस तरह के अब हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे पर डे, मैथ का हर दिन, है कि नहीं, पर डे। आप कल देखना क्या पढ़ाई होती है यहाँ, क्या बच्चों पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में आप कल देखने, बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है ना। कल शॉर्ट में वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है।